बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज का हमारा वाकया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत के शोहर जिसका सर कटा हुआ दोबारा कैसे जुड़ गया और उसके कातल का क्या अंजाम हुआ, आज हम इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, पुराने जमानों की बात है कि एक मुसलमान शख्स था जो बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत किया करता था और उसने एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा। उस शख्स की बस्ती में हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा थी। एक मर्तबा हिंदू और उसका शोहर घर से निकले। वो शोहर अपनी बीवी को महक के लेकर जा रहा था। अब वो ये मुसलमान जो शख्स था जो उसके ताड़ में था, वो वहीं खड़ा था। उसने देखा कि अब वो हिंदू औरत उसका शोहर घर से निकल चुके हैं। उस औरत ने कपड़े भी बहुत खूबसूरत पहने हुए थे, सजी सवरी हुई थी। अब उस शख्स ने क्या किया, उनका पीछा किया और वो जंगल की तरफ रवाना हुए। अब उनके पीछे चलता चलता एक टाइम आया कि वो घोड़ा दौड़ाकर उनके पास आया और उनसे कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल चल रहे हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसा करें कि मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएं और मैं आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दूं। अब वो हिंदू औरत का शोहर जो था उसने जाने से इनकार कर, उसने कहा नहीं, हम पैदल ही सफर करना चाहेंगे। अब वो शख्स बड़े अजीब अंदाज में उसने कहा कि अगर तुमने खुद घोड़े पर सवार नहीं होना तो अपनी बीवी को ही इजाजत दे दो। वो एक औरत जात है, वो नाजुक है, वो इतना लंबा सफर कैसे तय करे। तुम ऐसे करो कि अपनी बीवी को मेरे साथ घोड़े पर बैठा दो, मैं उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दूं। अब वो शख्स जो था उसको थोड़ा सा डाउट आया कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं लग रही। उसने दोबारा इनकार किया और वो आगे बढ़ गए। अब वो शख्स वहां पर खड़ा सोच रहा है, अब मैं क्या करूं, कौन सी नई चाल चलूं जो इनको मैं फंसा लूं। सोचने के बाद वो उस शख्स ने दोबारा घोड़ा दौड़ाया और उनके पास आ गया और उनसे कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते हो। और वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा, अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो तो उसे घोड़े पर सवार होने दो। देखो उसके पैरों में कांटे लग रहे हैं और वो जख्मी हो चुके हैं। वो इतना ज्यादा इसरार कर रहा था, उस वजह से अब उस शख्स को क्या हुआ, शुबा हुआ। यानी उसने देखा कि इसकी नीयत को उसने क्या किया, भांप लिया कि मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। अब वो शख्स उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम हमें घोड़े पर सवार करना चाहते हो तो फिर हमें ये जमानत दो कि मेरी बीवी को तुम ठीक ठाक बगैर ऊंच नीच के उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाओगे, मुझे किसी की जमानत दो। अब वो शख्स बड़ा चालाक था और उसने कहा कि अब इस जंगल में कौन सी आबादी बैठी है जिसकी मैं आपको जमानत दूं। मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं और आप मुझसे जमानतें मांग रहे हो। भाई ये बातचीत चल रही थी, उतनी देर में वो औरत बोल उठी जो चुप थी। उसने कहा, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो। जो लोग अपने पीरो मुर्शद 11वीं शरीफ यानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, तुम उसकी ही जमानत दे दो। अब वो क्या बेगैरत था, वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को और अल्लाह वली उनको नहीं मानता। उसने कहा ठीक है। और जब उसके जो हिंदू औरत थी, उसका जो हस्बैंड था, उसने अपनी बीवी का यकीन देखा तो उसने इजाजत दे दी। उसने कहा कि तुम सवार हो जाओ। अब वो औरत उस शख्स के पीछे सवार हो गई और वो आदमी उनके पीछे पीछे चलता और वो घोड़ा लेकर आगे आगे चल रहा था। अचानक ही जब उसने देखा कि बात नहीं बढ़ रही तो उसने तलवार निकाली और उस हिंदू यानी औरत, उसका जो शोहर था, उसके सर धड़ से अलग कर दिया और उसका सर दूर जाके गिरा। अब वो औरत बेचारी समी हुई, ना कुछ बोल सकी, उस शख्स के पीछे बैठी और उसने घोड़े को क्या किया, दौड़ा लिया। अब वो औरत बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और वो खबीस शख्स उस औरत को बार बार कह रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब वो मर चुका है, तुम बार बार देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वो औरत जो होती है हिंदू, पहले तो उसकी बात ही नहीं सुनती, बाद में उससे कहती है कि मैं अपने शोहर को नहीं देख रही, मैं पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख रही हूँ, जिसकी तुमने जमानत दी कि वो मेरी मदद करने के लिए आए। अब वो शख्स ऊंचा ऊंचा हंसने लग गया, कहने लगा कि वो कैसे मदद के लिए आएंगे, उनको अल्लाह के पास जाए हुए कितना अरसा गुजर चुका है, वो कैसे आए। अब उस औरत का अल्लाह के वली यानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर यकीन था। उतनी ही देर में एक अल्लाह वली
جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور بہت ہی نورانی چہرہ تھا، اس نے اس شخص کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دی، اور وہ نورانی چہرے والا جو شخص تھا یعنی اللہ کا ولی تھا، وہ اس عورت کو لے کر اس کے مرد کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں پر وہ عورت سہمی دیکھ رہی تھی یہ نورانی چہرے والا کون ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی، اور وہ کچھ دیر تک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس خاتون کا جو شوہر تھا اس کے سر کو پکڑا اور جوڑ دیا، اور وہ شخص زندہ ہو گیا۔ اب اس شخص اور وہ عورت دیکھا، اور وہ نورانی چہرے والے کوئی اور نہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ غائب ہو گئے بس۔ اب وہ عورت اسی سوچ میں تھی کہ اس کے شخص یعنی اس کا جو شوہر تھا اس نے کہا یہ کوئی اور نہیں، جو الفاظ انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل سے زندہ ہو جا، یہ الفاظ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، لہٰذا یہ وہی تھے۔ اب اس شخص عورت نے کہا کہ ہم اب ایسا کریں کہ جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں جانے کے بجائے ہم گھر واپس چلتے ہیں اور وہاں پر کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے سالوں سال ان بتوں کی پوجا کی اور ہمیں کیا ملا؟ آج دیکھو ہم نے ہمارے کچھ منٹوں کے لیے ہم نے اللہ کے ولی کو یاد کیا اور وہ ہماری مدد کے لیے آ گئے، تو واپس چلتے ہیں اور وہاں پر ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا اور وہ گھر واپس آئے اور وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو عزیز دوستو، یہ شان تھی ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کافر ہونے کی بجائے کافر بھی تھے، پھر بھی ان کا یقین ان پر اتنا پختہ تھا کہ وہ ان پر یقین کیا اور ان کا پھل انہیں ملا، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مدد کے لیے بھی آئے۔ عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ میں ایسی اور ویڈیو لاتا رہوں۔